किसी भी विषय को सजीव और जानदार बनाने के अलावा हर विषय की अपनी एक सोचने का तरीका भी होता है। जैसे अगर कहें कि इतिहास में सोचने का तरीका ये है कि कुछ चीज पहले कैसी थी, क्यों थी, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां बदल रही थी कि वो जो भी जिसका भी आप अध्ययन कर रहे हैं वो कैसे बदलता गया और क्यों बदलता गया। ये एक नजरिया इतिहास का है। मुगल काल में गांव में कौन कौन कर्मचारी रहते थे, क्रमशः एक के बाद एक लिखो। चलो रेखा लिखना। हाँ बोलो भाई क्या। हाँ चल सुनो। पटेल। पटेल देखो पटेल। हाँ पटवारी। पटवारी। जमींदार। जमींदार। मुगल काल के गांव के चैप्टर में जागीरदार है, जमींदार है, पटेल है, पटवारी है, बादशाह है, किसान है, महाजन है। इतने कैरेक्टर्स हैं जिनकी आपस में एक जुड़ाव है, आपस में संबंध है और वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ये काफी मुश्किल सिनारियो है समझने के लिए, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि बच्चे इसको समझ पाते हैं या इससे रिलेट कर पाते हैं। तो किसान के सामने उस समय लगान की समस्या थी, और आज नहीं। क्या लगान की समस्या आज किसान के सामने नहीं। आज अगर किसान की समस्या वो किसके पास जा सकती है? सरकार के पास। मुगल काल के किसान अपनी समस्या लेकर के कहाँ जाते थे? राजा के पास। उनकी क्या समस्या थी किसान की? वो एक कर हटा दे, वो वाला पटवारी कर। ये काफी साफ है पुरानी किताबों को पढ़ने और पढ़ाने वालों को कि पुरानी तरह से जो बातें लिखी जाती थी उनमें एक मरियलपन था, एक घिसा हुआ एहसास होता था। जब आप पहले से ही निचोड़ बता रहे हैं, पहले से ही एक जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण बता रहे हैं बच्चों को, तो उसके पीछे जो जीता जागता सच है, जो एक विस्तृत वास्तविकता है, जैसे लोग जी रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे, कोशिश कर रहे थे, परेशान थे, खुश थे, जो कुछ भी उनके पीछे की जो सच्चाई है वो कहीं दिखती नहीं है। उन जनरलाइजेशन में वो बहुत हद तक मर जाती है, दब जाती है। और हमें ये लगा था कि जो कुछ भी हो, शिक्षा का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि एक मरियल से मटेरियल से बच्चों का साक्षात्कार हो। जो भी मटेरियल बच्चे पढ़ते हैं उसमें अपने आप एक जान होनी चाहिए। तो छात्रों, यह आप लोगों का यूनिट टेस्ट है। इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तक के आधार पर देना है। In this program, all exams are open book exams. There's no need to mug up answers, no fear of forgetting. The questions are meant to gauge how well the subject has been understood and taught. This calls for a thoughtful perusal of the text and illustrations. पाठ के प्रश्न 7 और 8 पर शिकारी मानव द्वारा गुफाओं पर बनाए गए चित्रों के नमूने दिए हुए हैं। इन चित्रों का अपने शब्दों में वर्णन करो। एक आदि मानव हिरण को तीर बाण मार रहा है। शिकारी मानव एक बड़े जंगली भालू को मार रहा है। एक आदि मानव हिरण मुकुटा पहना हुआ है और एक हिरण जैसा नाच रहा है। This unusual kind of exam relies on an unusual kind of textbook. The older textbooks, with their formal language and unfriendly appearance, would hardly be suitable here. Eklavya's textbooks are full of pictures. There are images based on folk art, children's own drawings, cartoons. In the science textbook, we see children having fun doing experiments, and not the usual cut-off hands holding test tubes in mid-air. होशंगाबाद विज्ञान का आधार तो 3 बुनियादी सिद्धांत हैं जो आमतौर पर सभी लोग मानते हैं कि विज्ञान जो है वो बच्चों को करके सीखो की विधि से सिखाया जाना चाहिए, खोज करके सीखो की विधि से सिखाया जाना चाहिए और पर्यावरण आधारित मुद्दों से सिखाया जाना चाहिए। तो हमने कोशिश ये की है कि सभी विषय वस्तु जो है वो इन 3 बुनियादी आधारों को लेकर चले। बारी से ये चीजें डालना है। हाँ, एक एक वस्तु करके डालिए, आप बटन डालिए।
देखिए क्या हुआ। अब मोम का टुकड़ा डालिए। हाँ अटक गई तुम्हारी रेत। क्यों बीच में कैसे अटक गई? वो ईंट की रेत तो नीचे बैठी। आमतौर पे आप पाएंगे कि ये जो सवाल है ये बच्चों पुस्तकों में अपेक्षित घनत्व की परिभाषा के साथ दिया जाता है और उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाया जाता है और इस प्रकार से एक बड़े सिद्धांतिक तरीके से सारी बात समझाई जाती है। हमने उस बात को पलटा कि इन सवालों से आगे बढ़ के बच्चे खुद अपेक्षित घनत्व नापते हैं अलग अलग चीजों के। फिर वो ये देखते हैं कि जो चीजें डूबती हैं कितना पानी विस्थापित करती हैं, जो चीजें तैरती हैं तो वो जो पानी में रखी जाती हैं तो कितना पानी विस्थापित करती हैं। और अपने इन अवलोकनों के आधार पे वो आर्किमिडीज का सिद्धांत खुद खोज लेते हैं। और जब एक बार ये समझ उनकी बन जाती है तो एक लेक्टोमीटर वो स्वयं बनाते हैं जिससे कि जो समझ उनकी बनी है तैरने के बारे में उसका एक व्यवहारिक उपकरण वो खुद बनाकर देख लेते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि पानी में अलग ऊंचाई तक ये डूबती है और दूध में अलग ऊंचाई तक डूबती है। जहाँ तक ये पानी में डूबी है वहाँ निशान लगा लेते हैं और जहाँ तक ये दूध में डूबी है वहाँ तक निशान लगा लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि दूध में पानी की कितनी मिलावट है। ये जो विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स है ना, नाम तो इनके बड़े मुश्किल हैं, अपेक्षित घनत्व और इस संयोग और संभाविता, चितपट की दौड़, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा विज्ञान हो रहा है। पर साथ साथ में अगर आपने ध्यान दिया हो, तरीका करने का यही है कि कैसे शिक्षा को रुचिकर बनाया जाए, शिक्षक के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये तो अपनी अपनी रुचि है। मेरे को विज्ञान में रुचि है। मैं विज्ञान पढ़ी नहीं हूँ, मैं मैट्रिक तक पढ़ी। उसके बाद मैं होशंगाबाद विज्ञान में 6, 7, 8 तक की मैंने ट्रेनिंग ली है और वहीं पर मैं विज्ञान क्या है, इसको कैसे सीखना चाहिए। और पहले तो मेरे को डर लगता था, विज्ञान में समझती थी बहुत कठिन विषय है, लेकिन तभी से मुझे इसमें रुचि पैदा हुई। हाँ, इसके मामा वैद है, मालूम किसी को? इसलिए उसको मालूम है कि सीधा हाथ ऐसे करके यूं करो, देखो ये हाथ अपनी 4 उंगली ऐसी लो, अंगूठे को ऐसा करो और इसको यूं रखो ऐसे। सब लोग ये कैसी नाड़ी नापी जा रही है? हाँ, ऐसे पकड़ो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो भाई, हो गया सबका काम। कितना आया? 10। 1 मिनट में 62 बार। यहाँ मैडम 1 मिनट में 65 बार। अब ये वाली टोली मैडम 1 मिनट में 86 बार। 86 बार? करो तरी क्या? नहीं मैडम। ठीक से नापा था? किसका नापा तुमने? ये दुबली पतली का है? खड़ी हो जाए। क्या हाई ब्लड प्रेशर है कि लो ब्लड प्रेशर है? इसको तो बुखार है। ये गड़बड़ है ना, सामान्य से हटके है थोड़ा। अब आप लोग अपनी सहेली का नाप लेंगे। देखेंगे कि जब उसकी पत्नियां फैलती हैं तो मध्य पार्ट क्या होगा। नहीं देना। To teach in a manner that enthuses and inspires is a skill. Eklavya holds special training workshops for the teachers taking part in their program. Many of the trainers here are teachers themselves. आपका पाठ है, आप पीछे जाइए। आपका चलिए पाठ पीछे। कहाँ है चित आपका? तो हमको ये देखना है कि एक लिबरल एटमॉस्फेयर हो जिसमें टीचर्स ज्यादा सोच पाएं और सोचकर ज्यादा आजादी के साथ अपनी बातें व्यक्त कर पाएं। और जब वो ये कर पाएंगे तभी उनमें वो क्रिएटिविटी पैदा हो पाएगी जिसकी हम बात करते हैं
और वो उसको क्लासरूम में पहुंचा पाएंगे। चित ऊपर रखने पर सिक्का उछालूंगी तो चित आएगा या पट? हाँ, कविता चित आएगा। अच्छा, कितने कहते हैं पट आएगा? अच्छा, रश्मि तुम्हारा क्या आएगा? नहीं बता सकते हैं अपना जी, पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। यह भी आप लोगों में कुछ लोग कहते हैं कि चित आएगा और कुछ कहते हैं कि पट आएगा। तो अभी हम खेल खेलने चलेंगे अपना अपना सिक्का और चार्ट लेकर और देखेंगे कि किसके ज्यादा चित आते हैं और किसके ज्यादा पट। जिनका चित आया है वे पोजीशन ले लें। आखिरी चाल चलेंगे। कौन जीता? ये शिक्षक जिनको आमतौर पे कहा जाता है कि गांव के शिक्षक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा ये मानना है कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनका अनुभव और जिनको एक्सपर्ट्स कहा जाता है उनका ज्ञान, ये दोनों मिलके सही शिक्षा कर सकते हैं।